जय श्री राम, जय श्री राम। प्रभु, आप सबों ने श्री आनंद रामायण के राज्य कांड का छठा सर्ग का द्वितीय भाग का जो प्रसंग था वो था श्री राम का विभीषण को लंका का राज्य प्रदान करना। विभीषण का श्री राम को कपिल बाराह की मूर्ति प्रदान करना, श्री राम का सीता को लेकर अयोध्या प्रस्थान। अब प्रभु श्री आनंद रामायण के राज्यकांड के छठा सर्ग का तृतीय भाग आपके समक्ष है। इसका प्रसंग है शत्रुघ्न का लवणासुर का वध कर मथुरापुरी को बसाना। श्री राम का शत्रुघ्न आदि भाइयों के पुत्रों को मथुरा, विदिशा आदि नगरियों के राजा के रूप में प्रतिष्ठित करना। ये प्रसंग आप श्रवण करेंगे। प्रभु, प्रसंग प्रारंभ हो उसके पहले आप लोगों से नम्र निवेदन है, यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अवश्य ही सब्सक्राइब कर देंगे, बेल आइकन को दबा देंगे और कमेंट करेंगे, शेयर करेंगे। जय श्री राम। तो प्रसंग प्रारंभ होता है, आप लोग ध्यानपूर्वक इसका श्रवण करें। एक समय की बात है, जमुना नदी के तट पर निवास करने वाले कुछ मुनिजन जो लवणासुर के भय से भयभीत थे, वे सभी श्री राम का दर्शन करने उनके समीप आए, अयोध्या आए। उनके समीप आए यानी अयोध्या आए। वे द्विज भृगुवंशी मुनिश्रेष्ठ स्वयं को आगे करके चल रहे थे। संख्या में वे असंख्य थे और उनके शिष्य भी साथ में थे। वे श्री राम से अभय दान की इच्छा रखने वाले थे। रघुश्रेष्ठ श्री राम ने अत्यंत श्रद्धा भक्ति से उन सभी का पूजन किया और उस मुनिमंडल को संतुष्ट करते हुए उनसे मधुर वाणी में कहने लगे, हे श्रेष्ठ मुनिजनों, आप लोग किस प्रयोजन से यहाँ आए हैं, किस प्रयोजन से यहाँ पधारे हैं? आप आज्ञा प्रदान करें, मैं उसे पूर्ण करूँगा। आज मैं धन्य हुआ जो आप सभी प्रेम पूर्वक मेरे समीप आए हैं। आप लोगों का जो कोई भी दुष्कर कार्य, कठिन कार्य भी होगा तो मैं उसे पूर्ण अवश्य ही करूँगा। मुझ सेवक को आप आज्ञा प्रदान करें। मेरे लिए ब्राह्मण साक्षात देवता के समान हैं। श्री राम की वचनों को सुनकर मुनिवर स्वयं अत्यंत ही हर्षित हो उठे और कहने लगे, हे राम, सतयुग की बात है। मधु नामक एक महान दैत्य था। वह अत्यंत धर्मात्मा और देवताओं तथा ब्राह्मणों की पूजा करने वाला था। उस पर प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उसे एक उत्तम शूल प्रदान किया और कहा, इस शूल का जिस पर तुम प्रहार करोगे वह भस्म हो जाएगा। उसकी भार्या का नाम कुंभीनसी था, उनकी पत्नी का नाम कुंभीनसी था। उससे लवन नामक एक राक्षस की उत्पत्ति हुई जिसका पराक्रम बहुत ही महान था। वह लवणासुर आज बड़ा ही दुराचारी, दुर्धर्ष और देवताओं तथा ब्राह्मणों का हिंसक था। आपके हाथ से मधु नामक दैत्य का वध हुआ था, इसलिए हे रघुत्तम आपका मधुसूदन नाम पड़ा। उस लवणासुर के अत्याचारों से पीड़ित होकर हम सभी आपकी शरण में आए हैं। उन मुनिजनों के इस प्रकार के वचन को सुनकर श्री राम जी बोले, हे मुनि श्रेष्ठों, आप लोग भय ना करें।
मैं लवणासुर को मार डालूंगा। आप लोग स्वस्थ चित्त होकर अपने अपने आश्रमों को पधारें। उनसे इस प्रकार कहकर श्री राम ने अपनी सभा में जाकर शत्रुघ्न से कहा, आज मैं तुम्हें शत्रुघ्न से कहा आज मैं तुम्हें मथुरा का राजा बनाकर वहाँ भेजूंगा। श्री राम के इन वचनों को सुनकर शत्रुघ्न बोले, हे प्रभु, मैं वहाँ का राजा बनना स्वीकार नहीं करता हूँ। आप मुझे अपने चरणों से दूर न करें। भातृ प्रेम, भाई के साथ प्रेम, इससे विस्तृत उदाहरण कहाँ मिलेगा। हे राजेंद्र, मैं आपसे इस प्रकार की बार बार प्रार्थना करता हूँ। शत्रुघ्न के इन वचनों को सुनकर रघुत्तम श्री राम ने भरत से भी इसी प्रकार कहा, किंतु उन्होंने भी मथुरा जाना स्वीकार नहीं किया। उसके बाद श्री राम ने शत्रुघ्न के पुत्र सुबाहु तथा उपकेतु को ब्राह्मणों एवं राजाओं द्वारा राजपद पर अभिषिक्त करके उन्हें उनके समक्ष स्थित शत्रुघ्न को अपने नाम से अंकित एक अत्यंत श्रेष्ठ बाण देते हुए कहा, हे शत्रुघ्न, तुम इस बाण से लोक के लिए कंटक बने हुए लवणासुर को क्षण भर में उसी प्रकार मार डालोगे जिस प्रकार की देवराज इंद्र ने वृत्रासुर को मार डाला था। वह लवणासुर प्रतिदिन घर में उस शूल की पूजा करने के बाद वन्य जीवों के भक्षण की इच्छा शक्ति से उन्हें मारने के लिए वन में चला जाता है। तुम ऐसे समय में वहाँ पहुँचो जबकि वह वन में चला गया हो और घर न आया हो। तुम तब तक धनुष बाण हाथ में लेकर उसके भवन के द्वार पर स्थित रहो जब तक कि वह वन से लौट न आए। वह भवन के द्वार पर तुम्हें खड़ा देखकर क्रुद्ध होकर तुमसे युद्ध करने लगेगा। तब तुम उस पर बाण से आघात करना। तुम्हारे इस एक ही बाण के द्वारा वह क्षण भर में ही मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। मधु नामक उस वन में उस अत्यंत क्रूर लवणासुर का वध करके तुम जमुना नदी के तट पर मथुरा नामक एक नगरी बसाओ और उस मथुरा नगरी के राज पर अपने पुत्र सुबाहु को स्त्री तथा पुत्रों के साथ प्रतिष्ठित करो। हे शत्रुनिषूदन, ऐसे ही तुम विदिशा नगरी में अपने पुत्र उपकेतु को राजपद पर प्रतिष्ठित कर उसे भी अपनी स्त्रियों एवं तथा पुत्रों एवं सेना सहित वहाँ पर स्थापित कर दो। हे शत्रुघ्न, उसके बाद तुम शीघ्र ही मेरे पास चले आना। तुम्हारे पीछे पीछे 5000 घोड़े, 2500 रथ, 600 हाथी और 30,000 पैदल सैनिक रहेंगे। तुम शीघ्र ही उस लवणासुर को मार डालो। तुम्हारे वापस लौट आने पर एक बार फिर मैं राजाओं को जीतने के लिए यात्रा करूंगा, इसलिए तुम शीघ्र ही मेरे पास लौट आना। ऐसा कहकर रघुनंदन श्री राम ने शत्रुघ्न के मस्तक को सूंघा और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से अभिनंदित कर लवणासुर के वध के लिए उन्हें भेज दिया। शत्रुघ्न भी श्री राम को प्रणाम कर सेना सहित शीघ्र मधुवन के लिए चल पड़े। शीघ्र ही मधुवन के लिए चल पड़े। साथ में वे नित्य पूजा के लिए अपने को अत्यंत प्रिय उस कपिल बाड़ा की प्रतिमा को भी लेते गए। उसके बाद श्री राम ने शत्रुघ्न को आगे भेजकर उनके दोनों पुत्रों सुबाहु और उपकेतु को उनकी स्त्रियों, बालकों, सैनिकों, दास दासियों तथा गोधन के साथ उन्हें भी प्रेषित किया, उन्हें भी भेज दिया। शत्रुघ्न ने भी यह सब किया जो जो श्री राम ने बताया था। शत्रुघ्न वो सब ही किया, वो सब कार्य किया जो प्रभु श्री राम ने बताया था। उन्होंने शीघ्र ही लवणासुर को मार कर मथुरापुरी बसाई और मथुरा वासियों को दान एवं मान प्रदान कर अनेक जनपदों से युक्त मथुरा की सुंदर नगरी बना दिया। मथुरा को एक सुंदर नगरी बना दिया। उसके बाद उन्होंने मथुरा नगरी के राज पर स्त्रियों एवं पुत्रों के साथ पुत्र सुबाहु को राज पद पर अभिषिक्त कर दिया। उसके बाद उन्होंने स्त्रियों तथा पुत्रों सहित
पुत्र उपकेतु को विदिशा राज्य के राज पद पर सेना सहित प्रतिष्ठित किया। मथुरा में कुछ दिन निवास करने के बाद प्रसन्न होकर उन्होंने वह कपिलबाड़ा की मूर्ति सुबाहु को सौंप दी। मथुरा में वह कपिलबाड़ा की मूर्ति आज भी विद्यमान है। मथुरा में वो कपिलबाड़ा, जब मथुरा आप जाएंगे तो कपिलबाड़ा की मूर्ति का अवश्य ही दर्शन करेंगे। उसके बाद सेना लेकर शत्रुघ्न शीघ्र ही श्री राम के पास अयोध्या वापस लौट आए और उन्होंने आदरपूर्वक और संपूर्ण वृत्तांत प्रभु श्री राम को निवेदित किया। एक बार की बात है, कैकेयी नंदन महात्मा भरत अपने मामा युधाचित के बुलाने पर श्री राम की आज्ञा प्राप्त कर बहुत से सैनिकों को लेकर अपने ननिहाल गए। वहां जाकर उन्होंने गंधर्वों की सेना और सेनापतियों को मारकर 3 करोड़ प्रजाजनों को विभक्त कर 2 पूरी बसाई। वहाँ पूर्व में ही अयोध्या में श्री राम द्वारा अभिषिक्त पुत्र पुष्कर को पुष्करावती का राजा बनाया। सेना, स्त्रियां, पुत्रों तथा दास दासी जनों के साथ पुष्कर वहाँ रहने लगे। इसी प्रकार अपने पुत्र तक्ष को उन्होंने, जिनका अभिषेक श्री राम द्वारा अयोध्या में ही बड़े ही मंगल विधान के साथ पूर्व में हो चुका था, उसे भरत ने शुभ मुहूर्त में तक्षशिला नगरी का राजा बनाया। तक्षशिला नगरी का राजा बनाया किसको? अपने पुत्र तक्ष को भरत ने। अपने पुत्रों, स्त्रियों तथा सेना आदि के साथ वे तक्षशिला नगरी में निवास करने लगे। भरत अयोध्या वापस आकर पुनः श्री राम की सेवा में लगे, प्रभु की सेवा में लग गए। इस प्रकार श्री राम ने सुमित्रा पुत्र लक्ष्मण से कहा, हे सौमित्रे, तुम अपने दोनों पुत्रों अंगद एवं चित्रकेतु को साथ लेकर पश्चिम दिशा में जाओ और सबको प्रीत करने वाली दुष्ट मलों को जीतकर उन दोनों महान पराक्रमशाली पुत्रों का, उन महान पराक्रमशाली पुत्रों को जिनका अभिषेक मैंने पूर्व में ही अयोध्या में कर दिया था, उन दोनों वीरों को उनकी स्त्रियों, पुत्रों तथा सेना के साथ 2 अलग अलग पूरियों का राज प्रदान कर गद्दी पर बिठा दो। उन्हें हाथियों, अश्वों तथा धन एवं रत्नों से परिपूर्ण कर दो। ऐसा करके तुम पुनः मेरे पास लौट आओ। प्रभु श्री राम की आज्ञा स्वीकार कर, अंगीकार कर लक्ष्मण अपने दोनों पुत्रों, हाथियों, घोड़ों, सैनिकों तथा अनेक वाहनों को साथ लेकर चल पड़े और वहाँ सभी शत्रुओं को मारकर उन्होंने गजास्वरपुर में अपने पुत्र अंगद को राजपद पर प्रतिष्ठित किया और चित्रकेतु को धन रत्नपुर का राजा बनाया। उन दोनों पुत्रों को अपनी अपनी स्त्रियों, पुत्रों, दास दासियों तथा सैन्य बल के साथ उन्होंने प्रतिष्ठित किया। यह सब संपन्न करके लक्ष्मण अयोध्या लौट आए और श्री राम की सेवा में निरत हो गए। उसके बाद श्री राम ने ज्योतिषियों को बुलाया और उनकी पूजा की तथा पृथ्वी विजय की यात्रा के लिए मुहूर्त पूछा उनसे। उसके बाद ज्योतिषियों ने गणना करके उन्हें अत्यंत शुभ मुहूर्त बतलाया। श्री राम ने पुनः उनकी पूजा की और उनको विदा कर दिया। तब श्री राम ने अपने समक्ष स्थित लक्ष्मण से कहा, हे लक्ष्मण, मैं पृथ्वी पर रहने वाले समस्त सभी राजाओं को जीतने के लिए पुष्पक विमान से जाऊंगा, अतः तुम शीघ्र ही सेना को तैयार करो। तुम अनेक शस्त्रों, यंत्रों, वाहनों और सैकड़ों श्रेष्ठ सत्यग्नियों आदि को आज ही विमान में रखवा दो। विमान में धन्य धान्य तथा तृण आदि की व्यवस्था कर दो। अयोध्यापुरी की रक्षा के लिए सेनाओं से संबंधित सुमंत्र को नियुक्त कर दो।
लक्ष्मण की इस प्रकार की आज्ञा प्रदान कर, लक्ष्मण को इस प्रकार की आज्ञा प्रदान कर श्री राम जानकी जी के भवन में गए। उधर लक्ष्मण ने भी जिस प्रकार श्री राम ने कहा था वह सब यथाविधि परिपूर्ण कर दिया। तो ये प्रसंग अब यहीं समाप्त होता है। बंधु, ये प्रसंग आपको कैसा लगा कमेंट के माध्यम से अवश्य बताएंगे। शेयर कर दूसरों को भी सुनने के लिए प्रेरित करेंगे और पुण्य के भागी बनेंगे। सबका कल्याण हो। जय श्री राम। पूरे संसार का कल्याण हो। जय श्री राम। यही सनातन धर्म का मूल तत्व है। जय श्री राम।